हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभिनव के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी जो वन वर्ड की सीरीज चल रही है उसमें अपन 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो आपकी सीरीज आ रही है बेटे वो 5वां वीडियो आ रहा है। 10 क्वेश्चंस की अपन सीरीज लगा रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को सराहा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। चलिए जी, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 अपन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। ये थोड़ा सा टाइपिंग का इशू आ रहा है इसमें। ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, तो स्लेव्स का जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, उसे क्या बोला जाता है? तो बेटे पहले तो इसे सही कर लीजिए आप लोग, SLAVES स्लेव्स। गुलामों का जो समूह होता है उसे क्या बोला जाएगा? कोफल, रिकल्स, कॉटेज, क्रू। तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा कोफल। ऑप्शन बी में आपको दिया रिकल्स, जो अभी अपनी लास्ट जो सीरीज हुई थी उसी में अपन ने देखा था। रिकल्स बोला जाता है मॉन्क को। मॉन्क नहीं तो बेटे इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? हर्मिट बोल सकते हो। 2 वर्ड मैंने और करवाए थे, वो आपको कमेंट में करना है। और इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं बेटे आप लोग? तो हिंदी में आप लोग इसे बोल सकते हो सन्यासी, और सन्यासी नहीं तो इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? तपस्वी। ऑप्शन डी में आपको दिया क्रू। क्रू को होता है तो बेटे क्रू बोला जाता है ग्रुप ऑफ सेलर्स। नाविकों का जो समूह होता है उसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? क्रू बोल सकते हो, यानी नाविकों का समूह है। क्रू किसे बोला जाएगा? तो जो नाविकों का समूह होता है उसे क्या बोला जाएगा? क्रू बोला जाएगा। ऑप्शन ए में आपको दिया कोफल, जो आपका एप्रोप्रिएट आंसर था। ऑप्शन बी में दिया रिकल, साधु सन्यासी तपस्वी को बोला जाता है। ऑप्शन डी में आपको दे रखा है क्रू, जो ग्रुप ऑफ सेलर्स होता है उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस। वो बिल्डिंग जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स को हाउस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? तो अप्रोप्रिएट आंसर ये आपका हो जाएगा हैंगर। क्वेश्चन ये काफ़ी बार रिपीट हो गया है। ऑप्शन बी की अगर मैं बातचीत करूँ तो ये आपका दे रखा है गैरेज। गैरेज का आप क्या बोला जाएगा? तो वेयर प्लेस वेयर व्हीकल्स प्लेस वेयर व्हीकल्स आर पार्क्ड। प्लेस वेयर व्हीकल्स आर पार्क्ड, वो स्थान जहाँ पे व्हीकल्स को पार्क किया जाता है। जनरली ये सभी घरों में पाया जाता है। ऑप्शन सी की अगर बातचीत करते हैं, इन्होंने दिया ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है? जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, यानी अनाज को स्टोर किया जाता है, तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? ग्रेनरी। तो ए प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ए प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा बेटे? ग्रेनरी बोला जाएगा। ऑप्शन डी में आपको दे रखा है डॉकयार्ड। बहुत ही इजी वर्ड है। डॉकयार्ड क्या होता है? वो स्थान जहाँ पे शिप को बनाया जाता है, जहाज को बनाया जाता है। अगर उसमें कोई रिपेयर है, मेंटेनेंस है, तो वो उसे फिट किया जाता है। उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? डॉकयार्ड बोला जाएगा। तो ए प्लेस वेयर ships are fitted, a place where ships are fitted यानी बनाया जाता है। रिपेयर किया जाता है तो रिपेयर लिख दिया मैंने। ऑप्शन ए में आपको क्या दे रखा है? हैंगर, जहाँ पे क्या किया जाता है बेटे? एयरक्राफ्ट्स को हाउस किया जाता है। ऑप्शन बी में आपको दिया गैरेज, जहाँ पे आप व्हीकल्स को पार्क करते हो उसे आप लोग क्या बोलते हो? गैरेज बोलते हो। ग्रेनरी किसे बोला जाएगा? जहाँ पे ग्रेन्स को, और ग्रेन्स किसे बोला जाता है? तो बेटे ग्रेन्स बोला जाता है अनाज को। तो जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है वो आपका ग्रेनरी होगा। और डॉकयार्ड का क्या बोला जाता है? तो जहाँ पे शिप जो आपका होता है, जहाज होता है, उसको फिट किया जाता है या उसे रिपेयर किया जाता है, तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? डॉकयार्ड बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है गवर्नमेंट बाय द फ्यू। कुछ ही लोगों के द्वारा गवर्नमेंट रन की जाती है, रूल किया जाता है, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए में दिया थियोक्रेसी, ऑप्शन बी में दिया ऑटोक्रेसी, ऑप्शन सी में दिया ओलिगार्ची, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा है डेमोक्रेसी। तो आपका एप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ओलिगार्ची। ऑप्शन ए की अगर मैं बातचीत करूँ, थियोक्रेसी दे रखा है। ऑप्शन बी में ऑटोक्रेसी, ओलिगार्ची, और लास्ट में आपको दिया डेमोक्रेसी। ध्यान आपको क्या रखना है कि यदि कोई भी रूट वर्ड आपको दे रखा है और उस रूट वर्ड के बाद यदि आपको सफिक्स करके देता है क्रेसी, कोई भी रूट वर्ड दे रखा है और उस रूट के बाद सफिक्स क्या करके देता है? क्रेसी, तो बेटे ये आपको बताता है रूल को। क्या बताता है? रूल को बताता है, यानी शासन को बताएगा। ऑप्शन ए में इन्होंने लगा के दिया थियोक्रेसी।
तो गॉड के द्वारा या रिलीजियस लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, तो उस शासन के सिस्टम को क्या बोला जाएगा? थियोक्रेसी। तो लो जी मैंने लिख दिया गवर्नमेंट रन्स बाय गॉड, या बेटा आपका हो जाएगा रिलीजियस पीपुल, उसे क्या बोला जाएगा? थियोक्रेसी बोला जाएगा। ऑप्शन बी में दिया ऑटोक्रेसी, स्वायत्ता का शासन होता है, या इसी को अपन बोल सकते हैं एनार्ची। क्या बोल सकते हैं? एनार्ची। एनार्की का मतलब हो गया अराजकता का शासन। कौन सा शासन? अराजकता का शासन, यानी जो तानाशाही का शासन है, एकाधिकार का शासन है या दादागिरी का शासन है, वो आपका ऑटोक्रेसी होगा। ओलिगार्ची अपन ने देखा ही है कि कुछ ही लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा है। और ऑप्शन डी में आपको लगा के दिया डेमोक्रेसी। अब मैं अगर यहाँ पे डिस्कशन देखूं तो बेटे यहाँ पे आपको वर्ड लगा के दिया डेमो, और डेमो की अगर बातचीत करें तो ये किसको बताता है? पीपुल को बताता है। तो यदि प्रजातंत्र आपको दे रखा है, यदि आपको कौन सा तंत्र दे रखा है? प्रजातंत्र, तो वो आपका होता है डेमोक्रेसी। और अगर मैं इंडिया में बातचीत करूं तो इंडिया में जो सिस्टम आपका फॉलो किया जाता है, तो बेटे वो कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए में दिया थियोक्रेसी, तो ये कैसे बोला जाएगा? तो गॉड या रिलीजियस लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है, शासन किया जाता है। ऑप्शन बी में आपको दिया ऑटोक्रेसी, जो एनार्की है यानी अराजकता का शासन है। ऑप्शन सी में दिया ओलिगार्ची, यानी कुछ ही लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। और ऑप्शन डी में आपको दिया डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का जो शासन होता है उसे डेमोक्रेसी किया जाता है। और रूट के बाद जैसे आपको क्रेसी वर्ड दिखाए, इसका मतलब बेटे ये किसके बातचीत करेगा? आपकी रूल की बातचीत करेगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स, वो जानवर जो फ्लॉक्स में रहते हैं। फ्लॉक्स की अगर बातचीत करें यानी जो झुंड में रहते हैं, तो उन एनिमल्स को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए में आपको दिया एरोबोरियल, ऑप्शन बी में दिया एम्फीबियन, ऑप्शन सी में दिया ग्रिगेरियस, ऑप्शन डी में आपको दिया मैमल्स। तो एप्रोप्रिएट जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मीनिंग क्या हो गया? यानी झुंड में रहने वाले जानवर, झुंड में रहने वाले, ये आपका हो गया ग्रिगेरियस। ऑप्शन ए में आपको दिया एर्बोरियल, ये क्या होता है? तो बेटे ये आपका वनस्पति से संबंधित होता है। ये किससे संबंधित होता है? वनस्पति से, रिलेटेड टू वेजिटेशन। ऑप्शन बी की मैं बातचीत करूं, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन। अगर एम्फीबियन की मैं बातचीत करूं तो देखो यहाँ पे एक वर्ड लगा के दिया बीआई, और ये कितने की बात करता है? 2 की बातचीत करता है। ऐसे जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और जो जमीन पे भी रह सकते हैं, तो उन क्रिएचर्स को क्या बोला जाएगा? एम्फीबियंस। तो दैट which can live both on land and in water, जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? एम्फीबियन। ग्रिगेरियस आपका एप्रोप्रिएट आंसर था, झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं। और ऑप्शन डी में आपको दिया मैमल्स। मैमल्स को बेटे हिंदी में बोला जाता है स्तनधारी। मैमल्स को हिंदी में क्या बोला जाएगा? स्तनधारी बोला जाएगा। वो एनिमल्स जो अपने यंग वन को फीड करवाते हैं मेमरी ग्लैंड से, तो उन्हें बोला जाता है मैमल्स। तो इसका मतलब एनिमल्स विच आर फीड, ऐसे जानवर जिन्हें फीड करवाया जाता है, फीडिंग करवाई जाती है, तो उन्हें मैमल्स बोला जाएगा और स्तनधारी बोला जाएगा। 4 क्वेश्चंस की सीरीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, और इसका वजह यह नहीं है कि मैं बार बार डालो, इसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्लेस का तो शायद सभी लोग आंसर जानते होंगे, तो आप लोग बेटे इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। ऑप्शन बी में आपको दिया गैरेज। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि गैरेज किसे बोला जाएगा, तो गैरेज उस प्लेस को बोला जाएगा जहाँ पे किसे पार्क किया जाता है? तो बेटे जहाँ पे व्हीकल्स को पार्क किया जाता है, संसाधनों को पार्क किया जाता है। डॉकयार्ड की अगर बातचीत करें तो डॉकयार्ड आपका होता है बंदरगाह, यानी वो प्लेस जहाँ पे क्या स्टोर किया जाता है? जहाँ पे शिप्स को पार्क किया जाता है। क्या किया जाता है? शिप्स को पार्क किया जाता है। और बेटे इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? तो इसी को आप लोग बोल सकते हो हार्बर। और बेटे इसी को आप लोग हिंदी में क्या बोल सकते हो? तो हिंदी में आप लोग बोल सकते हो बंदरगाह। ऑप्शन डी की अगर मैं बातचीत करूं, डी में आपको दिया ग्रेनरी। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ग्रेनरी किसे बोला जाएगा?
तो जनाब जहाँ पे किसको स्टोर किया जाता है, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, यानी जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा, ग्रेनरी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग का इशू आ रहा है। यहाँ पे जो पर्सन आपको दे रखा है तो उसका मीनिंग आप लोगों को सही देखना है। तो बेटे यहाँ पे जो अल्फाबेट ए लगा के दिया वो आपका गलत है और एक की जगह क्या आएगा, आपका ई आएगा। द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। अगर मैं रिड्यूस की बातचीत करूं तो बेटे रिड्यूस का मीनिंग होगा कर्टेल करना। रिड्यूस का मीनिंग क्या होगा आपका, कर्टेल करना। कर्टेल नहीं तो आप लोग इसी को क्या बोल सकते हो, शॉर्टफॉल। और शॉर्टफॉल भी नहीं बेटे आप लोग इसी को क्या बोल सकते हो, कमी करना। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन आपका संस्था है वो उस मनी पे रिड्यूस करता है, कमी करता है जो स्पेंड करने वाला है, उससे क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए में दिया रिट्रेचमेंट, ऑप्शन बी में दिया सेविंग, ऑप्शन सी में दिया बजटिंग और ऑप्शन डी में आपको दे रखा टैक्सोनॉमी। तो बेटा एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बजटिंग। रिट्रेचमेंट, रिट्रेचमेंट की अगर मैं बातचीत करूं तो बेटे रिट्रेचमेंट बोला जाता है छटनी को। रिट्रेचमेंट किसे बोला जाता है, छटनी को बोला जाता है। यानी काफी एम्प्लॉइज वर्किंग है तो उन अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉइज को बाहर किया जाता है जो किसी काम के नहीं है, किसी बेनिफिट के नहीं है। इसका मतलब कंपनी अभी क्या कर रही है, रिट्रेचमेंट कर रही है। सेविंग आप सभी लोग जानते हो, सेविंग किसे बोला जाता है, तो सिंपल सी बात है, सेविंग बोला जाता है बचत को। ऑप्शन सी आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया था बजटिंग। और ऑप्शन डी में आपको दिया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोला जाता है क्लासिफिकेशन को। टैक्सोनॉमी किसे बोला जाएगा, तो बेटे टैक्सोनॉमी बोला जाता है क्लासिफिकेशन को। और क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो बेटे हिंदी में इसे बोला जाएगा वर्गीकरण। हिंदी में क्या बोला जाएगा, वर्गीकरण। ऑप्शन ए में दिया रिट्रेचमेंट जिसका मीनिंग क्या हो गया, छटनी करना। सेविंग का मीनिंग क्या हो गया, बचत करना। बजटिंग का मतलब आपकी जो संस्था है वो बचत करने के उद्देश्य से या खर्चों में कमी करने के उद्देश्य से करती है। और ऑप्शन डी में जो आपको दिया टैक्सोनॉमी, तो उसका मीनिंग क्या होगा आपका, वर्गीकरण करना, क्लासिफाई करना। रिड्यूस का अपन ने मीनिंग देखा कि रिड्यूस का आप लोग बोल सकते हो कर्टेल करना, शॉर्टफॉल करना यानी कमी करना। 6 क्वेश्चन की सीरीज आपकी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, तो उससे क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए की अगर मैं बातचीत करूँ तो इसने दिया प्लेक्यू, ऑप्शन बी में आपको दिया कंसिटेड, ऑप्शन सी में आपको दिया स्वेगर और ऑप्शन डी में आपको क्या दिया, डेस्टिट्यूट। अपन 1 बाय 1 ऑप्शन की बातचीत करते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया प्लेक्यू। आपने देखा होगा जनरली घरों के बाहर नेम प्लेट लगाई जाती है तो उस नेम प्लेट जो होती है वो डेकोरेटिव होती है, सुंदर तरीके से बनाई जाती है। तो उस प्लेक क्या बोला जाता है, उसे प्लेक्यू। यानी बेटे आप लोग इसे बोल सकते हो पट्टिका। क्या बोल सकते हो, पट्टिका। और जनरली ये किस लिए यूज की जाती है, तो ये आपका नेम और एड्रेस बताने के लिए यूज की जाती है। कंसिटेड की अगर मैं बातचीत करूं तो बेटे कंसिटेड बोला जाता है हॉटी पर्सन को। कंसिटेड किसे बोला जाएगा, तो कंसिटेड बोला जाता है हॉटी पर्सन को यानी घमंडी। कंसिटेड क्या हो गया आपका, घमंडी हो गया। ऑप्शन सी में आपको दे रहा है स्वेगर, तो ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया। और ऑप्शन डी की अगर मैं बातचीत करूं डेस्टिट्यूट, तो डेस्टिट्यूट किसे बोला जाएगा, तो बेटे डेस्टिट्यूट बोला जाता है नीडी को। किसे बोला जाता है, नीडी को। नीडी नहीं तो आप लोग इसी को बोल सकते हो पुअर सॉरी पुअर बोल सकते हो। और इसी के लिए बेटे आप लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हो, पॉपर वर्ड कर सकते हो। ये पहले भी आया था, यानी जो अभावग्रस्त है। क्या है, जो अभावग्रस्त है। अभावग्रस्त नहीं तो जो गरीब है, या उसी को बेटा आप लोग क्या बोल सकते हो, असहाय बोल सकते हो, जिससे हेल्प की आवश्यकता है, तो उस पर्सन को डेस्टिट्यूट बोला जाएगा। और उसी के लिए अपने ऑप्शन क्या तैयार किया, नीडी। उसी के लिए अपने ऑप्शन तैयार किया पुअर, और उसी के लिए अपने क्या वर्ड तैयार किया, पॉपर। स्वेगर क्या होगा, तो जो व्यक्ति घमंड में घूमता रहता है, प्राउड फील करता है, उसे स्वेगर बोला जाएगा। कंसिटेड भी आपका घमंडी होता है। प्लेक्यू जो पट्टिका आपके घर के बाहर लगी होती है, जो डेकोरेटिव तरीके से बनाई जाती है और उसमें आपका नेम और आपका एड्रेस दिया होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेक्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। अगर 8 का अपन डिस्कशन ले तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन। यदि कोई व्यक्ति
किसी अन्य व्यक्ति का जो लिटरेचर का पार्ट है, जो साहित्य का काम है, उसकी चोरी करता है और लोगों को खुद का बताता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? यानी सीधी सी भाषा में मतलब यह हो गया कि साहित्य की जो चोरी होती है उसे क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए में दिया प्लेगरिज्म, ऑप्शन बी में दिया इनकोजिनेट, ऑप्शन सी में दिया मर्सिनरी और ऑप्शन डी में आपको दिया टेक्सोनोमी। एप्रोप्रिएट आंसर की अगर बातचीत करें तो बेटा आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लेगरिज्म। मर्सिनरी, यदि किसी पर्सन का मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड मर्सिनरी। तो वन हुज मोटिव इज टू गेन मनी, तो उसे बोला जाएगा मर्सिनरी। वन हुज मोटिव इज टू गेन मनी, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, उसे बोला जाता है मर्सिनरी। ऑप्शन डी में आपको दिया टेक्सोनोमी, तो इसका अभी थोड़ी देर पहले भी अपने डिस्कशन लिया था। टेक्सोनोमी बोला जाता है क्लासिफिकेशन को। किसे बोला जाएगा बेटे? तो टेक्सोनोमी बोला जाता है क्लासिफिकेशन को। क्या बोला जाएगा? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या हो गया आपका? तो ये आप बताता है वर्गीकरण को। क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, ए पर्सन हु ब्रेक इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, वो व्यक्ति जो किसी घर में ब्रेक इनटू करता है। तो अगर ब्रेक इनटू की अपन बातचीत करें तो बेटे इसका मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या होगा? तो ब्रेक इनटू का मीनिंग होगा आपका एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू की अगर मैं बातचीत करूं तो बेटे इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती कहीं भी प्रवेश करना। तो चोरी करने के उद्देश्य से घुस रहा तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए में आपको दिया इंट्रूडर, ऑप्शन बी में आपको दिया एमोरल, ऑप्शन सी में दिया टर्नकोट और ऑप्शन डी में आपको दिया बर्गलर। तो एप्रोप्रिएट आंसर की अगर मैं बातचीत तो आंसर हो गया आपका बर्गलर। टर्नकोट की बातचीत करें तो ये वर्ड भी आपका काफी बार रिपीट हो रहा है। वो व्यक्ति जो अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ देता है, यानी अपने जो सिद्धांत है उनको छोड़ देता है, या अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्राइवेट मोटिव के लिए पार्टी को चेंज कर लेता है, अपने दल को बदल लेता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है? टर्नकोट बोला जाता है। इसका मतलब वन हु चेंज, वन हु चेंज हिज पार्टी, वन हु चेंज हिज पार्टी और बिलीव्स, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? टर्नकोट बोला जाएगा। ऑप्शन ए में आपको दिया एमोरल। अगर एमोरल में से अपन इस अल्फाबेट ए को हटा दे तो आपका वर्ड बचेगा मोरल, और मोरल क्या होता है? नैतिक मूल्य होता है। एमोरल का मतलब वो व्यक्ति जो सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पाता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? एमोरल। तो वन नॉट कंसर्न विथ, वन नॉट कंसर्न्ड, वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, जिसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं है, तो उसे बोला जाएगा एमोरल। और आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर इन्होंने क्या पूछा था? इंट्रूडर। तो बेटे इंट्रूडर आपका हो जाता है घुसपैठिया। इंट्रूडर क्या हो जाता है आपका? तो इंट्रूडर बोला जाता है घुसपैठिया को। ये आपका हो जाएगा घुसपैठिया। और जो जबरदस्ती चोरी करने के उद्देश्य से किसी घर में घुसता है तो उसको क्या बोला जाएगा? बर्गलर बोला जाएगा। 9 क्वेश्चंस की सीरीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज। वास्तव में डिजीज क्या हुई है, बीमारी क्या हुई है, इसे डायग्नोज करना, इसका पता लगाना, तो उससे क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए में दिया आर्टिकुलेट। यहाँ पे जो ए अल्फाबेट दे रखा है बेटे उसकी जगह आपको आर करना है, आर्टिकुलेट। ऑप्शन बी में आपको दिया डिटेक्ट, ऑप्शन सी में आपको दिया इन्वेस्टिगेट और ऑप्शन डी में आपको दिया डायग्नोज। तो इसे बोला जाता है डायग्नोज करना। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले आपको क्या करता है? तो वो बेटे आपको करता है डायग्नोज। इन्वेस्टिगेट, अगर मैं इन्वेस्टिगेट के मीनिंग की बातचीत करना चाहूँ तो इन्वेस्टिगेट का जो मीनिंग होगा बेटे आपका वो होता है लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट का मीनिंग क्या होगा? लुक इनटू। और अगर इसी के हिंदी मीनिंग की बातचीत करना चाहिए तो बेटे इसका हिंदी मीनिंग होता है जांच करना। हिंदी मीनिंग क्या होगा आपका? जांच करना। यहाँ पे एक पॉइंट आपका प्रीपोजिशन का भी बनता है कि यदि आपको या तो दे रखा है इन्वेस्टिगेट, क्या वर्ड दे रखा है? इन्वेस्टिगेट, और एक वर्ड आपको देता है बेटे लुक। इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी
जांच करने के सेंस में प्रेपोजिशन इनटू जो आपको एग्जामिनर लगा के देता है वो क्या है, गलत है। इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं लुक के द्वारा जांच करने का मीनिंग तैयार करूं तो बेटे मुझे क्या करना पड़ेगा, लुक के साथ इनटू मुझे लगाना पड़ेगा, और इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, और इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, जांच करना। यदि लुक वर्ड आपको दे रखा है तो लुक से भी कुछ बातचीत अपन कर लेते हैं। अगर लुक की बातचीत करें तो लुक के साथ पहला फ्रेज आपका तैयार होता है लुक फॉर। लुक के साथ अगर मीनिंग तैयार करना चाहिए तो बेटे लुक का जो पहला फ्रेज तैयार होगा तो मैंने लिखा लुक फॉर। और लुक फॉर का मीनिंग क्या होगा, तो बेटे लुक फॉर का मीनिंग होता है सर्च करना। लुक फॉर का मीनिंग क्या होगा आपका, सर्च करना। सेकंड आपको दिया लुक आफ्टर। अगर अपन लुक आफ्टर की बातचीत करें तो बेटे लुक आफ्टर का मतलब होता है टू चेरिश या टू नर्स बोल सकते हैं आप लोग, देखभाल करना। आगे आपको दिया लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। ऑप्शन बी में आपको दिया डिटेक्ट, तो डिटेक्ट का मतलब ये होता है पता लगाना। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, पता लगाना। और ऑप्शन ए में आपको जो लगा के दिया आर्टिकुलेट, तो ये वर्ड अपन ने पहले भी कर चुका है। तो आप सभी लोग ऑप्शन ए क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि बीमारी का पता लगाना, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उससे बेटे बोला जाएगा डायग्नोज। अपन वन वर्ड की जो है ये 5 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है, ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि इस वीडियो से वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। थैंक यू।